Hello friends, this is Vittal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube channel. Let's start Monday's market outlook कि मंडे किस तरीके से मार्केट हो सकता है। कल का भी देख लेंगे कि फ्राइडे में किस तरीके से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्या शॉर्ट कवरिंग मतलब किस तरीके से बाइंग प्रेशर देखने मिला, किस तरीके से हमने कहा कि ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ से जल्दी से बहुत तगड़ी होने वाली है और आपको 39,700 तक के टारगेट इमीडिएट इंट्राडे में, जबकि वहां पे निफ्टी 39,000 के आसपास और वहां से आपको 700 पॉइंट की सेम ऑन चार्ट एक घंटे के अंदर रैली देखने को मिली। सो अल्टीमेटली ये सारी चीज आप हम डिस्कस करने वाले हैं और आगे मंडे के लिए किस तरीके से मार्केट रहने वाला है वो भी मार्केट आउटलुक देखने वाला है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी आपके सामने है, तो बैंक निफ्टी से पहले स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि प्राइजेस नीचे ऑलरेडी थी, ओवरसोल्ड भी आरएसआई इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। और इस डिमांड जोन की बात करें तो हमने उस दिन भी ये कहा था कि वीकली के अंदर का, इस वाले वीकली जोन के अंदर का डेली का एक छोटा सा बॉटम है जहां पे आराम से एंट्री की जा सकती है और यहाँ से आपको मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखा सकता है। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कशन किया कि क्या ये रिवर्सल सस्टेनेबल होगा या नहीं। उसके लिए ये जरूरी था कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये जरूरी था कि उसका लगभग एक लेवल के ऊपर सस्टेन करना, और वो लेवल थी हमने जो डिस्कस की थी वो थी 39,380 39,400 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। मॉर्निंग में अच्छा खासा गैप अप मिला और गैप अप के बाद हमें नीचे, हमने ये डिस्कशन साथ में ये भी किया था कि अगर आप मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन मिलते हो या फिर नीचे आते हो तो नीचे आपको चांस मिलेगा 38,950 के आसपास। ध्यान रखना है उस वाले लेवल का, ऑलमोस्ट निफ्टी उसी वाले लेवल का लो, पहले तो हाई किया ऊपर 39,400 के ऊपर चली तो गई बट सस्टेन नहीं, सस्टेन ना होते हुए प्राइस पूरी तरीके से नीचे आ गई। नीचे कहाँ तक? सो वही 38,950 तक उसका लो लगाया और उसके बाद आपको अच्छा खासा कवरिंग, एक बार ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद उसने वापस से रीटेस्ट एंड देन बहुत ही सुपर तरीके से कवरिंग। कवरिंग देखने के लिए आपको ओया एडिशन फॉलो करना होता है, फ्यूचर को देखना पड़ता है। ये सारे कंसेप्ट हम जरूर एक दिन हाउ टू रीड ओपन इंटरेस्ट, इसके ऊपर हम जरूर डिटेल में एक वीडियो जरूर शेयर कर लेंगे। ठीक है, सो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी तो ओया एडिशन आपको देखना थोड़ा सा वो ज्यादा प्रेफर होता है कंपेयर टू अदर्स। सो अल्टीमेटली वहां पे ये सस्टेन दिख रहा था कि अब शॉर्ट कवरिंग होने वाली है और उसके बाद सही जगह से आपको एक घंटे में आपको बहुत ही तगड़ी 700-800 पॉइंट की रैली देखने को मिली। टारगेट जो था इंट्राडे का 39,700, सेम डे वहीं पे जाके मार्केट रुका। हमने ये भी कहा था कि और अगर 10-15 मिनट होते वो उससे भी ऊपर जाके 39,900 तक के टारगेट देखने को मिल जाते। ठीक है, चलो होप आगे क्या होगा मंडे के दिन वो वाली इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली इंपॉर्टेंट है कि मंडे क्या होगा, ये तो हो गई अब तो सस्टेनेबल भी, और जिस वाले लेवल के ऊपर हम सस्टेन करवाने थे उसके ऊपर भी। अब ग्लोबल का देखा जाए तो ग्लोबल थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं निगेटिवली एक सेशन दिखा है, बट अंडर करंट बहुत ही मजबूत है। जैसे नैस्डैक कंटिन्यूअसली अच्छा करते जा रहा है, ठीक है, लोअर जाने नीचे जाने के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। जो भी कुछ खराब न्यूज आ रही है उसको मार्केट पचाते जा रहा है और छोटी से अच्छे न्यूज पे भी रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या यहाँ से ये पॉजिटिवली, बहुत बार ऐसा होता है कि निगेटिव न्यूज पचा दी जाए, छोटे से पॉजिटिव न्यूज पे रिएक्शन दिया जाए, ये एक बुलिश मार्केट का साइन होता है कि हो सकता है यहाँ से आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिले। फिर भी हम एसएल के साथ धीरे धीरे ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है, रीजन इज दैट एसजीएक्स और ये बाकी, रादर दैट मुझे नहीं लगता कि हम गैप डाउन 2 दिनों के अंदर वो सारा सेटल डाउन होगा। मंडे हम गैप अप भी खुलेंगे, फिर भी एक एक्सपेक्टेड कि अगर हम नीचे खुल जाते हो या फिर जिस लेवल पे नीचे आ जाते हो अल्टीमेटली जिस लेवल की बात हम कर रहे थे नीचे के लेवल पे कि जिसके ऊपर हमें प्राइजेस सस्टेन होना चाहिए, अब वही प्राइस आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी 39,380-400 के आसपास। वहां पे अगर प्राइजेस मिल जाती है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 200 पॉइंट नीचे, तो वहां से आपको अगेन लॉन्ग होना है। टारगेट ऊपर की तरफ 39,900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी है डेली के बेसिस पर, इसके बेसिस के अगर हम उसके ऊपर निकल जाते हैं तो 40,200 जो हमने लास्ट वीक में कहा था कि एक पुल बैक आता है तो 40,200 तक, और उसके बाद आपको अच्छा खासा डाउन मूवमेंट से पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। सो अल्टीमेट हमारा 40,200-300 का टारगेट रहेगा, उस वाले टारगेट तक हम अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से ऐसे ले लेना, ट्रेल करते चले जाना, और जब आप
39,400 पे भी जब ट्रेड करोगे, बाय करोगे, तब भी आपको 20-30 पॉइंट के एसएल के साथ जाना ही है कंपलसरी। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये पोजिशनल ही जाएंगे, बट एसएल कंटिन्यूस रहेगा। अगर इननेसेसरी कुछ अलग चीज होती है, पॉसिबिलिटीज है कि बहुत बार हमें कुछ न्यूज़ेस या फिर कुछ सेंटिमेंट पता नहीं होते, बाद में वो रिएक्ट कर जाते, तो हमें अपने एसएल के साथ जाना है। ठीक है, ऊपर यहाँ से आप बाइंग करने का अच्छा मौका मिल जाएगा 39,400, ऊपर आपको 39,900 पहला टारगेट, और उसको क्रॉस करते ही 40,000 को क्रॉस करते ही 40,200 250 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी यही आपने उस दिन कहा था कि निफ्टी में आपको अल्टीमेटली 17,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लगभग 50-60 पॉइंट नीचे गैप अप खुल जाते हैं तो 17,055-60 के ऊपर आपको सस्टेन होना है। मार्केट ने मॉर्निंग में गैप अप दिया और सस्टेन हुआ। सस्टेन होना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ 17,000 ओआई एडिशन के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल थी। अगर उस लेवल पे देखा जाए, 17,000 के पहले हमने क्लोजिंग 17,000 के नीचे, तो 17,000 बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस था। अगर गैप अप खुल के उसके ऊपर सस्टेन हो जाते तो 17,000 पे जो भी कॉल राइटर है, वो कॉल राइटर ट्रैप में आ जाते हैं और वो अनवाइंडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कल भी देखने को मिला कि प्राइजेस क्या होंगे 17,000 के ऊपर सस्टेन होने के कारण 17,000 के कॉल राइटर थोड़े से ट्रैप होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया। एक जरूर आपको नीचे डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले। मुझे भी लगा कि पर्टिकुलर हम अगर यहाँ से नीचे, मतलब मैं इस वाले लेवल को इस तरीके से ट्रैक कर रहा था कि अगर हम इस वाले लेवल को हमने डे तोड़ दिया तो नीचे की तरफ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ तक आ सकते हैं 17,000 16,900 तक, बट नहीं। बैंक निफ्टी में और पर्टिकुलर आईटी काउंटर्स में बहुत ही तगड़ा लेवल दिखाया आईटी काउंटर्स ने। सो अल्टीमेटली यहाँ से फिर आपको एक अच्छा खासा बैंकिंग के और आईटी काउंटर ने निफ्टी को भी संभाल लिया और पूरी तरीके से जिस लेवल की बात कर रहे थे 17,055 उसके ऊपर, और उसके ऊपर हमारा जो टारगेट था 17,135 वो तो मॉर्निंग में आया था, वापस भी आ गया। सो अल्टीमेटली अब आगे यानी कल क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। हमें 17,135 के ऊपर अगर हम निकल जाते कल भी, तो हम सीधा 17,200 तक चले जाएंगे। 17,190 200 तक हमें इमीडिएट है। पॉसिबिलिटीज है वहां पे आपको छोटा सा पॉज मिले निफ्टी में, अगर वो क्लियर कर पाता है तो 17,300 तक नॉन स्टॉप पर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, 270 300 तक आराम से। सो अल्टीमेटली निफ्टी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सस्टेन होना है 17,135, उसके ऊपर फिर 17,200 और उसको क्रॉस करते 17,300 270 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। नीचे बाइंग का मौका कहाँ रहेगा? 17,050 के आसपास। जो अब रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट। ऊपर से अगर नीचे आ जाता है 50 पॉइंट नीचे, या गैप डाउन मिल जाता है या फिर फ्लैट होकर नीचे आ जाता है, तो 17,050 के आसपास से आप क्या हो सकते हो? लॉन्ग। ऑब्वियसली वहां से लॉन्ग होंगे तो 25-30 पॉइंट का आपका प्रीमियम का क्या रहेगा? एसएल रहेगा। उसके साथ आपको लॉन्ग होना है ऊपर 17,300 तक का। ये पुल बैक स्ट्रांगली बिहेव कर सकता है, सो उस पर भी ध्यान रखना है। फिर निफ्टी की यहाँ पे स्ट्रांगली हमने कहा था 17,400 के आसपास मिलता है तो बाय करना है, ऊपर 17,700 800 के लेवल। कल ही ये वाली सिचुएशन, अब ऊपर हुए, ऊपर से नीचे है, नीचे 17,400 के आसपास आपने एंट्री दी, और एंट्री के बाद सेम डे 17,700 300 पॉइंट की तगड़ी मूवमेंट देखने को मिली, और उसके ऊपर 17,800 875 के टारगेट हमारे अभी भी इंटैक्ट है। मंडे के यानी कल के दिन, अगर मंडे के दिन ये अगर निगेटिवली कोरिलेट कर जाता है तो 17,570 के आसपास आपको मिल जाए, यानी 100 पॉइंट नीचे मिल जाता है क्लोजिंग प्राइस से, तो वहां पे आपको बाय करना है। 17,500 का एसएल रहेगा। ऊपर की तरफ 17,875 तक के लेवल आपको फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे ध्यान रखना, बहुत ही तगड़ी लेवल देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव रहना है, एसएल अपने इंटैक्ट रहेंगे जरूर। कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स पे ध्यान देना है, जैसे आपको विप्रो की बात बताता हूँ। विप्रो आप देख लो एक बार, विप्रो बहुत ही बढ़िया लेवल है। आईटी काउंटर नैस्डैक स्पेशली कंटिन्यूअसली ग्रीन फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ से आईटी काउंटर में बहुत ही बड़ी मजबूती। सारे लेवल मेरे रडार पे, जैसे एलटीएमआई, टेक, उसके बाद इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक, सारी काउंटर रडार पे है। बस स्पेसिफिकली आईटी काउंटर में ये विप्रो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से लगभग हाई से देखा जाए तो 50% का करेक्शन है, और उसके बाद अभी जो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन, ये एक प्रकार का ट्रैप हो जाता है कि आप इस वाले चैनल के अंदर खेल रहे थे, इस वाले चैनल के अंदर खेल रहे थे, और चैनल को खेलने के साथ आपने क्या कर दिया, इस चैनल को नीचे की तरफ थोड़ा सा तोड़ा, नीचे तोड़ के आप ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए, और आप यहाँ से ट्रैप करके भी
निकल सकते हो सीधा ऊपर वी शेप रिकवरी और बहुत तगड़ी लेवल देखने को मिल सकती है। सो यहाँ से लॉन्ग विप्रो का वैसे हमने ये लेके रखा है फ्यूचर। आप भी फ्यूचर के साथ जा सकते हो या फिर ऑप्शन के साथ भी। अभी अप्रैल का ऑप्शन 380 का ऑप्शन के साथ आप विप्रो में जा सकते हैं। दूर का 400 का भी ले सकते हैं। सो विप्रो में आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, उस पर ध्यान रखना। डीएलएफ में न्यूजेस भी बहुत अच्छी थी। ये न्यूज हमने 15 दिन पहले ही बता दी थी आपको कि नोएडा में ऐसा ऐसा है, 7 करोड़ का एक फ्लैट, ऐसी वाली 3,500 फ्लैट की स्कीम 3 दिनों में बेच दी। ये सारी सिचुएशन वही न्यूज आपको कल सुनने को मिली। अल्टीमेटली ये कब होता है कि जब आपके टेक्निकल सही हो और आपने उस पर बाइंग किया और उसके बाद बाइंग का कोई ना कोई सोर्स आता है जो न्यूज चैनल आपके पास बताते हैं कि ये बाइंग इसकी वजह से आई, इसीलिए आपको में न्यूज पता चलती है। बट टेक्निकल आपको पहले से सजेस्ट कर रहे थे कि आपको वहां पे बाइंग करनी है और उसके बाद आपने देखा अच्छा खासा बाइंग। अब ऊपर भी कुछ खास नहीं है रोकने के लिए। ये सप्लाई जोन था जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट टेस्टेड दिख रहा है, ये पूरा कुछ भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि अगेन ये गैप डाउन और अच्छे से आप 400 तक के लेवल भी आपको मंडे को देखने को मिले। उसके बाद भले ही आप नीचे आके थोड़ा सा वेट करें, बट ये 400 तक आपको इमीडिएट लेवल 390 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो इस पे भी आपको ध्यान रखना है डीएलएफ पे। उसके बाद कोटक बैंक, इस पे भी कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं कि कोटक बैंक में भी आपको सेम सिचुएशन है। लोअर लो फॉर्मेशन दिखा रहे थे और अब हायर हाई फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ओवरसोल्ड भी, और हमने ये कहा था कि 1650 के आसपास मिले तो हमें लॉन्ग होना है। 1700 के टारगेट के लिए इमीडिएट कल ही आपको देखने को मिले। अब उसके ऊपर भी अगर हम 17,010-12 के ऊपर निकल जाते हैं 20 माह के ऊपर, तो इमीडिएट 1750 तक रोकने के लिए भी कोई नहीं है। 1750 तक सो 50 पॉइंट की रैली और भी कैप्चर कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट की रैली कोटक बैंक में, ठीक है। बाटा इंडिया, ये पर्टिकुलर एक चैनल के अंदर है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है कि ये कल आपको ब्रेकआउट दे दे बिकॉज ऑफ ये सेंटिमेंट भी पॉजिटिव मार्केट के और कंज्यूमर ड्यूरेबल में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। सो बाटा इंडिया यहाँ से ब्रेकआउट दे जाता है तो हम उसे डेली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहेंगे और उसके ऊपर आपको ये वाले लेवल लगभग 1500 के लेवल तक 100 पॉइंट की रैली बाटा इंडिया में कैप्चर करने को मिल सकती है। लास्ट में जील, इस पे ध्यान रखना। ऑलरेडी हमने बताया था इसके ऊपर फिर 10% के आपने अच्छी खासी मूवमेंट भी देखी। उसके बाद प्राइजेस थोड़ा सा हल्का एक दिन का रेस्ट किया। कल अगेन यहाँ से ऊपर जाते हुए ये पहला रेजिस्टेंस 217 और उसके ऊपर फिर ये अल्टीमेट टारगेट 221 तक के टारगेट, 220-21 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इन काउंटर पे ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना है और यस एसएल के साथ जरूर चले जाए। अगर आपको लगे कि मार्केट दिन भर में कहीं भी करेक्शन के मूड में है तो जरूर वहां पे पुट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।